लड़की ने अभी अभी नहाया था और सोने के लिए अपने कमरे की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि पूरा कमरा नीची नीची सफेद बर्फ से ढका हुआ था। यह अजीब दृश्य उसे भीतर तक डरा देता है। वो यकीन नहीं कर पाती और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती है। लेकिन पलक झपकते ही पूरा दृश्य अचानक बदल जाता है। अब वो एक किंडरगार्टन के गेट पर खड़ी होती है। वो समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी पीछे से अचानक एक आवाज उसे पुकारती है, तुम बस कल्पना कर रही हो, कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि मैं कभी यहां नहीं था। तभी वो हत्यारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। इतने में अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजती है और लड़की डरावने सपने से वापस हकीकत में लौट आती है। घबराकर वो अपने दोस्त टॉम के पास जाती है और उसे पूरी बात बता देती है। वो ये भी कहती है कि उसे जोरदार शक है कि उनके पहले के 2 साथियों के बॉयफ्रेंड शायद इसी मामले से जुड़े हुए हैं। सच्चाई जानने के लिए दोनों जांच शुरू करते हैं। जल्द ही उन्हें एक दराज में नर्सरी के ज़माने की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसमें मरे हुए साथी के अलावा वो लड़की और टॉम भी होते हैं। स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी कभी एक ही नर्सरी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन किसी ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया। तभी तस्वीर में मौजूद एक आदमी लड़की का ध्यान खींचता है। उसका चेहरा बिल्कुल उस सपने वाले हत्यारे जैसा ही होता है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। इसी बीच लड़की की मां कमरे में आ जाती है। जब सच छुपाया नहीं जा सका तो मां सारा राज खोल देती है। असल में वे चारों वाकई उसी नर्सरी स्कूल में पढ़ते थे और वो हत्यारा वहां का माली हुआ करता था, जो बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता था। लेकिन एक दिन माता पिता ने देखा कि बच्चों के शरीर पर खून से भरे घाव है। बिना सबूत के उन्होंने मान लिया कि यह सब उसी माली ने किया है। गुस्से में आकर सब माता पिता स्कूल पहुंचे और उस आदमी को एक फैक्ट्री में बंद कर दिया। फिर उन्होंने फैक्ट्री में आग लगा दी और उसे जिंदा जला दिया। बच्चों को मानसिक सदमे से बचाने के लिए उन्होंने ये बात छुपा ली। मां को लगता है कि आज जो डरावने सपने आ रहे हैं वो उसी दबी हुई यादों का असर है। लेकिन लड़की जानती है कि मामला इतना आसान नहीं है। सच्चाई जानने के लिए वो नर्सरी स्कूल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठते हैं, टॉम के पिता आकर उसे वापस बुला लेते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उस दर्दनाक अतीत को दोबारा याद करे। इस तरह मामला वहीं दब जाता है। लेकिन अगले ही दिन स्विमिंग पूल में तैरते समय टॉम को अचानक किसी चीज ने पानी के अंदर खींच लिया। जब वो फिर से सतह पर आता है तो दृश्य बदलकर एक जली भुनी छोड़ी हुई फैक्ट्री के सामने पहुंच जाता है। डर के मारे वह जल्दी से पानी से बाहर निकलता है। पीछे मुड़ते ही वह देखता है कि कई गाड़ियां एक आदमी का पीछा कर रही हैं और उसे उसी फैक्ट्री में घुसने पर मजबूर कर